नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो में मैं आपसे CUET UG एडमिशन के बारे में विस्तार से बात करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि BHU UG एडमिशन की लेटेस्ट जानकारी क्या है और आपको कौन सा महत्वपूर्ण काम करने की ज़रूरत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि BHU काउंसलिंग से संबंधित तमाम तरह की जानकारी जो आपको होनी चाहिए, जिसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए, मैं इन तमाम मुद्दे पर विस्तार से आपके साथ बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले BHU UG एडमिशन से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं पर एक नज़र डाल लेते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि BHU में CUET UG के थ्रू सभी विश्वविद्यालयों में और ख़ास तौर से BHU में जो एडमिशन की प्रक्रिया होनी थी, इसके लिए CUET के द्वारा जो प्रवेश परीक्षा है यह 15 से 29 मई 2024 तक हाइब्रिड मोड में आयोजित की गई थी। मैं एक बार पुनः आपको बता दूं कि मैं BHU एडमिशन या काउंसलिंग से संबंधित सारे अपडेट्स आपके सामने रखूंगा, लेकिन इससे पहले इस बार CUET UG के सफ़र पर थोड़ी सी बात करेंगे, एक नज़र डालेंगे, जिसमें आप सभी जानते हैं, जैसा मैं अभी कह रहा था कि 15 से लेकर के 29 मई 2024 तक CUET UG की परीक्षाएं आयोजित हाइब्रिड मोड में की गई थी। साथ ही साथ आप सबको मालूम होगा कि प्रोविजनल आंसर की CUET का 7 जुलाई 2024 को जारी किया गया था NTA के द्वारा। कुछ बच्चों ने लगभग 1200 के आसपास बच्चे थे जिन्होंने CUET प्रवेश परीक्षा से संबंधित अपनी शिकायत दर्ज कराई थी, जिसको लेकर के रीटेस्ट NTA के द्वारा 19 जुलाई 2024 को कराया गया था। मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर दे दूँ कि जिन 1203 बच्चों ने रीटेस्ट के लिए अपना कंप्लेंट किया था, दर्ज कराया था, उसमें से मात्र 288 बच्चे ही शामिल हुए, यानी 915 बच्चों ने रीटेस्ट नहीं दिया, रीटेस्ट की जो परीक्षा थी उसको छोड़ दिया। मैं आपको ये भी बता दूं कि रीटेस्ट का जो प्रोविजनल आंसर की था वह NTA के द्वारा 23 जुलाई 2024 को जारी किया गया है, और अभी हाल ही में NTA ने CUET UG का जो फाइनल रिजल्ट है इसे 28 जुलाई 2024 को जारी कर दिया है। मैं आपको यहाँ ये भी बता दूं कि इस बार CUET UG के अंतर्गत पूरे देश के 243 अलग अलग विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है, और इस बार जो CUET हुआ था उसमें कुल अलग अलग 63 विषयों को 63 सब्जेक्ट्स को शामिल किया गया था, जिसमें 33 लैंग्वेजेस, 29 डोमेन्स या अलग अलग सब्जेक्ट, जबकि एक पेपर GT का था। यानी 33 लैंग्वेज, 29 डोमेन्स को और एक GT को जोड़ेंगे तो कुल 63 अलग अलग सब्जेक्ट्स की परीक्षाएं, पेपर्स इस बार हुए थे। मैं एक चीज़ आपको यहाँ और याद दिला दूँ कि सारे यानी 62 डोमेन्स की बात करें जिसमें लैंग्वेज भी शामिल है, यानी लैंग्वेज और अलग अलग डोमेन्स या सब्जेक्ट का जो पेपर हुआ था वो 200 नंबर का था, जबकि GT या जनरल टेस्ट या सामान्य जो टेस्ट था, जो परीक्षा था, वह 250 अंकों का आपने दिया था। इस बार एक बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि इस बार जो आपका एडमिशन CUET UG के थ्रू अलग अलग भारत के विश्वविद्यालयों में होगा, वह परसेंटाइल की जगह फुल मार्क्स फार्मूले के आधार पर किया जाएगा। इसका मतलब साफ है कि पिछले बार CUET के थ्रू अलग अलग विश्वविद्यालयों में एडमिशन आपको आपके परसेंटाइल के हिसाब से मिला था, जबकि इस बार परसेंटाइल को
हटा दिया गया और इसके जगह पर फुल मार्क्स के आधार पर यानी टोटल इंडेक्स के आधार पर कट ऑफ बनेगा और आपको एडमिशन लेने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ मैं आपको एक बात और याद दिला दूं कि इस बार CUET में कुल 13,47,000 बच्चों ने अपना रजिस्ट्रेशन किया था, जिसमें से 11,13,000 बच्चे परीक्षा में शामिल हुए थे। यानी कुल CUET UG में रजिस्ट्रेशन करने वाले बच्चों की संख्या 13,47,000 थी, जिनमें से मात्र 11,13,000 बच्चों ने प्रवेश परीक्षा दिया या प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए। इसका मतलब साफ है कि 2,34,000 विद्यार्थी ऐसे थे जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करने के बावजूद भी प्रवेश परीक्षा नहीं दिया, छोड़ दिया। और अगर हम इस 11,13,000 परीक्षार्थियों की बात करें जिन्होंने CUET दिया, तो इसमें लड़कियों की संख्या से ज़्यादा थी, यानी लगभग 6 लाख बॉयज़ ने ये परीक्षा दी, जबकि 5 लाख के आसपास यानी जो बची हुई संख्या है उतनी गर्ल्स ने इस CUET की परीक्षा दी या इसमें शामिल हुई। मैं एक चीज़ जाते जाते आपको ये भी याद दिला दूं कि इस CUET परीक्षा में पूरे भारत की बात मैं कर रहा हूँ, पूरे भारत में, पूरे इंडिया में कुल 379 अलग अलग शहरों में कई परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए, जबकि विदेशों में भी 26 ऐसे शहर थे जिनमें अलग अलग सेंटर बनाया गया था और इन 11,13,000 बच्चों को परीक्षा देने की व्यवस्था की गई थी। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको यहाँ एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इन 62 अलग अलग सब्जेक्ट्स में से यानी अलग अलग डोमेन्स में से 45 यानी 45 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें 200 में से 200 नंबर पाने वाले यानी 100% नंबर पाने वाले बच्चों की संख्या लगभग 23,000 है। फिर से इसको समझिएगा, यानी इन 62 अलग अलग विषयों में 45 ऐसे विषय हैं जिनमें 100% नंबर कुछ बच्चों ने पाया है और ऐसे बच्चों की संख्या लगभग 23,000 है, यानी इन बच्चों में 200 में से 200 नंबर पाया है। इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि कंपटीशन कितना हाई होने वाला है, कट ऑफ कितना हाई जाने वाला है। मैं आपको यहाँ ये भी बता दूं कि GT में यानी जनरल टेस्ट में पूरे 11,13,000 बच्चों में से सिर्फ एक ऐसा विद्यार्थी है जिसने 250 में से 250 अंक पाया है, बाकी किसी का 100% नंबर GT में नहीं आया है। मैं आपको यहाँ ये भी जानकारी दे दूं कि इस बार इन 62 अलग अलग सब्जेक्ट्स में से 12 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें हाई कट ऑफ जाएगा, यानी जिनमें एडमिशन पाना आपको न सिर्फ BHU में बल्कि अलग अलग विश्वविद्यालयों में कठिन होगा, क्योंकि यहाँ पे कट ऑफ बहुत हाई जाएगा, क्योंकि इन 12 अलग अलग सब्जेक्ट्स में बच्चों का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। जैसे मैंने बताया कि 100% नंबर बच्चों ने पाया है। तो 12 सब्जेक्ट्स में से यदि आप हैं तो निश्चित रूप से आपको तैयार रहना चाहिए, उसमें कट ऑफ बहुत ही हाई जाने वाला। जैसे मैं उदाहरण के रूप में बताऊं तो BCom के जितने अलग अलग फील्ड हैं, जितने अलग अलग BCom में जो चलने वाले जो अलग अलग कोर्सेज हैं उनमें कट ऑफ हाई जाएगा। पॉलिटिकल साइंस की बात करें, हिस्ट्री की बात करें तो ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें इस बार हाई कट ऑफ जाने की पूरी संभावना है, क्योंकि इंडेक्स बहुत हाई गया है, बहुत हाई स्कोर किया है बच्चों ने इन कुछ सब्जेक्ट्स में। मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूँ कि यदि आप BCom करना चाहते हैं तो BCom में इस बार कट ऑफ बहुत हाई जाएगा। और ख़ास तौर से यदि आप बिजनेस स्टडी में एडमिशन चाहते हैं तो बिजनेस स्टडी में जितने बच्चों ने अप्लाई किया उसमें से 8,000 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 100% मार्क्स पाया है। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि BCom में बिजनेस स्टडी में एडमिशन पाना कितना कठिन होगा। जबकि जो लोग BSc में एडमिशन चाहते हैं
ऐसे लोगों के लिए खुशखबरी है कि बीएससी में केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी इत्यादि में एडमिशन होना आसान है, क्योंकि कट ऑफ लो जाएगा, क्योंकि इसमें जो स्कोर है वो बहुत हाई नहीं गया है, इसलिए इसमें कट ऑफ कम जाने की संभावना है। और सभी विश्वविद्यालयों में जो एडमिशन इस बार किया जाएगा, और पिछले बार भी जो किया जा रहा था वो इंडेक्स के आधार पर ही किया जा रहा था, लेकिन पिछले बार परसेंटाइल स्कोर के आधार पर किया जा रहा था, और इस बार आपका एडमिशन CUET स्कोर यानी इंडेक्स के आधार पर, फुल मार्क्स के आधार पर किया जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, मैं कुछ चीज़ें आपके साथ और अगर इन्फॉर्मेशन साझा करूं तो मैं आपको बता दूं कि BHU में सभी UG कोर्सेज में जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है यह पिछले 19 जुलाई से, यानी 19 जुलाई 2024 से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया BHU में UG के सारे कोर्सेज में शुरू हो चुकी है। यानी 19 जुलाई से रजिस्ट्रेशन विंडो BHU में सारे UG के कोर्सेज के लिए खोल दिया गया है। आज 1 अगस्त हो चुका है, यानी पूरा जुलाई बीत चुका है, जबकि लास्ट डेट BHU में रजिस्ट्रेशन करने का 5 अगस्त दिया गया है। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप सभी अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो 5 अगस्त के पहले कर लें, क्योंकि 5 अगस्त के बाद बची हुई जो प्रक्रिया है रजिस्ट्रेशन से संबंधित, यानी फीस जमा करने की प्रक्रिया और प्रेफरेंसेस भरने की प्रक्रिया 5 अगस्त के बाद किया जाएगा। उसके पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन जरूर कर लें। यानी मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूं कि 5 अगस्त तक आप अपना प्रोफाइल और कैंडिडेट डिटेल्स में जितनी चीज़ें इस दौरान मांगी जा रही हैं आप उसको भर करके तैयार रहें। फ़ी पेमेंट और प्रेफरेंसेस 5 अगस्त के बाद होगा। आप ऐड कर सकते हैं ये सारे इन्फॉर्मेशन। और जैसा कि मैंने कहा कि 28 जुलाई को NTA का फाइनल रिजल्ट भी आ गया है, तो 5 अगस्त के बाद बची हुई प्रक्रिया को आप निश्चित रूप से करेंगे। BHU में UG की काउंसलिंग 15 अगस्त के आसपास होने की संभावना है, यानी 15 अगस्त तक BHU में UG में सारे कोर्सेज की काउंसलिंग निश्चित रूप से शुरू हो जाएगी या शुरू होने की पूरी संभावना है। इसलिए आप सभी लोग अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा कर लें, जुटा लें, देख लें, और साथ ही साथ आप BHU और मेन कैंपस और एफिलिएटेड कॉलेजेस दोनों में पढ़ना चाहते हैं तो आप BHU के साथ साथ एफिलिएटेड कॉलेजेस के बारे में विस्तृत जानकारी आप प्राप्त कर लें, जिससे प्रेफरेंसेस भरने में किसी भी तरह का द्वंद्व, किसी भी तरह का आपको तनाव, समस्या, परेशानी न हो। साथ ही साथ आप CUET NTA के ऑफिशियल वेबसाइट पर रेगुलर विजिट करते रहें। आप BHU के ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर विजिट करते रहें। आप अपने पोर्टल को, आप अपने मेल को नियमित रूप से आप चेक करते रहें। संबंधित कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आप विस्तृत जानकारी के लिए विजिट कर सकते हैं। आप एडमिशन की प्रक्रिया से सक्रिय रूप से जुड़े रहें, क्योंकि एडमिशन से संबंधित सारी जानकारी आपको आपके पोर्टल और मेल के द्वारा प्रदान किया जाएगा। किसी भी तरह का डाउट है या कोई कन्फ्यूजन है या कोई सवाल आप का है तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं जानकारी देने की पूरी कोशिश करूंगा। जैसे ही एडमिशन से संबंधित कोई नया अपडेट्स आता है मैं हमेशा की तरह आपके साथ साझा करता रहूँगा। तब तक आप सभी लोग खुश रहें, अपना ख्याल रखें। आप सभी को एडमिशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।